दोस्तों वेलकम। आज हम लोग मुग़ल के बारे में पढ़ेंगे। मुग़ल का तीसरा अध्याय हो चुका था, चौथे अध्याय पे हम लोग हैं। अकबर के बारे में काफ़ी कुछ हम लोगों ने डिस्कशन किया था। एक एक लाइन ध्यान से पढ़िए, हर लाइन में सवाल है, कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा जाता है इनसे। पूरा नहीं हो पाया था वीडियो, उसी को कंटिन्यू करते हैं। जहांगीर फोर्ट जो आगरा फोर्ट के अंदर है, आगरा फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट और लाहौर फोर्ट, ये भी अकबर का ही बनाए गए मोन्यूमेंट्स हैं या फिर आकृतियाँ हैं। फिर इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया था जो ट्रांसलेशन का था। ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट के लिए जो हेड था वो एक फैज़ी नाम का व्यक्ति था जो पोएट था। अच्छा, इन्होंने महाभारत का पर्शियन अनुवाद किया हुआ था जिसको रज़्मनामा पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। फैज़ी और किसके साथ में बनाया था? बदायूनी। दोनों बड़े फेमस नाम हैं, कादिर बदायूनी और फैज़ी। बदायूनी ने सेपरेटली, मतलब रज़्मनामा जैसे बनी थी वैसे ही सेपरेटली रामायण का अनुवाद हुआ था पर्शियन लैंग्वेज में। फैज़ी ने क्या किया था? लीलावती का सेपरेटली जो है अनुवाद किया था। और अब्दुल फज़ल ने कालिया दमन का जो है अनुवाद किया था। अकबर जो है लिटरेचर के जो ज्ञानी थे उनको हमेशा प्रमोट करते थे। कश्मीर के राइटर थे, उनको उन्होंने ज़ारिर कलम नाम की उपाधि दी थी। उनका नाम था मोहम्मद हुसैन। तो मोहम्मद हुसैन के बारे में पूछा गया है एक बार। अकबर जो है जैन धर्म से भी प्रभावित होते हैं। 1582 में हरि विजय सूरी यहाँ पर आते हैं जिनको ये जगत गुरु की उपाधि देते हैं, और इनके प्रभाव में आकर के जो मांस मछली है उसको त्याग करते हैं, नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन बनते हैं। चंद्रसूरी के भी प्रभाव में आते हैं थोड़े समय के लिए, उन्हें युग प्रधान का नाम देते हैं, उपाधि देते हैं। इनकी जो किताब है इस दौर की वो है आईने अकबरी, जो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। इस दौर में रल्फ फिंच जो थे इंग्लिश मर्चेंट थे जो आगरा आते हैं 1585 में। ये भी एक बार पूछा गया सवाल है। 1576 में अकबर जो है बंगाल और बिहार को अपनी टेरिटरी में मर्ज कर लेते हैं दाऊद खान को परास्त करके। इनकी मृत्यु जो है उसके बाद अकबर की जो टॉम्ब है वो सिकंदरा में बनाई जाती है। सिकंदरा वही विलेज है जो सिकंदर लोदी द्वारा स्थापित किया गया था। ये डोमलेस स्क्वायर एपेक्स है इसका, जो किसी का भी नहीं है अब तक मुग़ल में। इनमें जो बहुत एक ह्यूज टॉम्ब है जिसमें 5 फ्लोर हैं, उसके ऊपर ये बनाया गया है टॉम्ब। इनका जो पुत्र था जहांगीर, जिसको बचपन में सलीम नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये काफ़ी समय तक क्योंकि राजा रहे हैं, लगभग 48 से 49 ईयर तक, तो बहुत लंबा काल है। जहांगीर जब आते हैं गद्दी पर तो शुरू से ये किसी न किसी तरह का विद्रोह देखते हैं, जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। हालांकि हमने नाम दिया हुआ है खुर्रम, खुसरो, महाबत खान, शहरयार, इसके बारे में थोड़ा सा अभी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। जो ज़्यादा ज़रूरी सवाल हैं, 2 अस्पा और सहस्पा नीति थी जो बहुत पूछा जाता है। 2 अस्पा में क्या होता है? मनसबदार हैड टू मेंटेन 2 हॉर्सेस फॉर देयर सवार रैंक, यानी कि 2 घोड़े प्रति सवार जो है मेंटेन करने के लिए बोला जाता है मनसबदार को। सहस्पा नीति में क्या होता था कि यहाँ पर 3 घोड़े जो है प्रति सवार जो है मेंटेन करने के लिए बोला जाता है। मनसबदार एक ऐसा पद है जो नॉन हेरिडिटी है, मतलब यहाँ पर पिता का पुत्र मनसबदार नहीं बनेगा, काबिलियत से मनसबदार बनेगा। अच्छा, चित्तौड़ की जो ट्रीटी है ये पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। मेवाड़ के जो राजा थे, जैसे राणा सांगा के दौर की बात है, जब उनका वंशानुगत था कि मुग़लों से ये जो है लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो है ये झगड़े चलते रहते। जहांगीर के साथ आके राणा अमर सिंह जो है ये संधि कर लेते, जिसको ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ कहा गया। फिर विलियम हॉकिंस का जिक्र बहुत बार आता है, जगह जगह पूछा जाने वाला सवाल है। ये पहले इंग्लिश एम्बेसडर है जो ब्रिटिश किंग जेम्स वन ने भारत भेजा था, यानी जहांगीर के दरबार में भेजा था जहांगीर के। तो ये यहाँ पर 1608 से 1611 तक रहते हैं। इन्हें इंग्लिश खान भी कहा जाता है। इनको मनसब दिया जाता है 400 का। फिर उसके बाद सर थॉमस राय को जेम्स प्रथम भेजते हैं जो 1615 से 1619 तक यहाँ रहते हैं भारत में। ये जहांगीर से अजमेर में मिलते हैं 1616 में। फ्रांसिस्को पेल्सरेट जो हैं ये डच यात्री, इनकी किताब रोमन स्टेरेटी में हमें काफ़ी जानकारी मुग़ल के बारे में मिलती है। मुग़ल पेंटिंग का जो जीनत था वो जहांगीर का दौर ही माना जाता है। इसमें 3 नाम प्रमुख हैं, जो पेंटर हैं प्रमुख हैं, वो हैं फ़ारूक बेग, दौलत मंसूर और अब्दुल हसन। दौलत मंसूर जो हैं इनको जो है नादिर असरा की उपाधि दी जाती है। और जो है हसन है उनको
नादिर उस ज़मान की उपाधि दी जाती है। ये मंसूर जो है फूल पत्तियाँ, जानवर और पक्षियों के चित्र का पोर्ट्रेट बनाते थे और हसन पोर्ट्रेट आर्टिस्ट ही थे। तो ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट सवाल हैं। फिर रिवॉल्ट पर आते हैं जो जहांगीर के दौर में देखे गए थे शुरू से, यानी जब गद्दी पर आए तो कुछ समय में ही 1606 में उनका जो सबसे बड़ा लड़का है खुसरो वो रिवॉल्ट कर देता है, लेकिन वो रिवॉल्ट सप्रेस कर दिया जाता है जहांगीर के द्वारा। फिर 23 में खुर्रम यानी शाहजहाँ जो है ये रिवॉल्ट कर देते हैं। जो रानी है नूरजहाँ, ये असल में जो रानी है नूरजहाँ ये काफ़ी इंटेलेक्चुअल है, इसके बारे में भी जिक्र मैंने किया हुआ है। इनके प्रभाव में जहांगीर 1612 से 1622 तक रहते हैं। इनके कहने पे काफ़ी काम करते हैं, लेकिन 23 में जो खुर्रम है ये रिवॉल्ट कर देते हैं। जहाँ जो आपकी नूरजहाँ है वो चाहती थी कि जहांगीर के बाद शहरयार को राजा बनाया जाए, जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट होता है। तो महाबत खान सेनापति थे, ये जाके उस रिवॉल्ट को सप्रेस कर देते हैं। महाबत खान को ये उन्होंने वादा किया था कि दक्षिण भारत का राजा बना देंगे और 2 लाख प्रति वर्ष दिया जाएगा उन्हें। जहांगीर को जब पता चलता है तो नूरजहाँ को लाहौर की जेल में डाल देते हैं और महाबत खान अलग हो जाता है। महाबत खान भी 26 में आकर के क्या करता है, रिवॉल्ट कर देता है। अब इस झगड़े में जहांगीर जो है घायल हो जाते हैं। शाहजहाँ जाके लड़ाई को कंटिन्यू करते हैं और जहांगीर वापस आने लगते हैं। लाहौर में इन्हें लू लगती है और दमे के अटैक से ये मर जाते हैं। वहीं शहादरा में इनकी दरगाह बना दी जाती है। नूरजहाँ जैसे मैंने बताया था शी इज़ एजुकेटेड डोमिनेटिंग लेडी इनिशियली थी, तो वही बताया है। इसकी मृत्यु जो है 1665 में होती है, लाहौर जेल में ही हो जाती है। इसकी जो टॉम थी वो इत्मदुद्दौला आगरा में बनाई जाती है एट द बैंक ऑफ रिवर यमुना, जो वाइट मार्बल से बनी है। कंटेम्प्रेरी राजा भी बहुत पूछा जाता है ये वाला सवाल। जो राजा बीर सिंह देव हैं ये कंटेम्प्रेरी राजा थे जहांगीर। इनकी एक प्रसिद्ध इमारत थी जिसको हम लोगों ने जानते हैं गोविंद पैलेस के नाम से, दतिया एमपी में है। ये 7 मंजिला इमारत है, तो इसके बारे में भी पूछते हैं। और इससे पहले हम लोगों ने एक और चीज़ थी कि फ़तेहपुर सीकरी के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग इससे पहले वहाँ अजमेर के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा जब अकबर पढ़ रहे थे। तो एक दरगाह है, इसको भी खाली आप एक बार पढ़ के याद कर लीजिए। दिल्ली में जो फेमस दरगाह है वो निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है, काफ़ी फेमस है, तो इसको भी आप पढ़ लीजिए। जहांगीर के बारे में कुछ ख़ास बातें हैं। इन्होंने क्या किया था, 1611 में रक्षाबंधन अलाउ किया था, यानी हिंदुओं के प्रति इनकी ऐसी कोई कटु भावना नहीं थी इनके लिए। इनके पास रक्षाबंधन फेस्टिवल अलाउ किया था इन्होंने, और जो दिवाली की रात में जो जुआ खेला जाता है उसको भी अलाउ किया था। न्यायप्रिय थे। हिंदू एक न्यायाधीश भी नियुक्त किया था, उसका नाम श्रीकांत था। इन्होंने न्याय की एक जंजीर लगवाई थी जिसमें 240 किलो के गोल्ड बेल्ट लगे हुए थे। जो 90 किलो की जंजीर थी उसको खींच के रात में कोई भी बंदा आकर के जहांगीर से न्याय की अपील कर सकता है। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है तुझे के जहांगीरी, वो भी काफ़ी पूछता है। और इनके जो घोषणाएं थी 12 वो इसी में जिक्र इसमें किया गया है। तो कुशल शासन पर इन्होंने बहुत ध्यान दिया। असल में जहांगीर के बारे में बहुत स्टोरी में कुछ नहीं रखा है, ये जो फैक्ट हैं यही पूछे जाएंगे। शाहजहाँ में भी कुछ फैक्ट है जो पूछे जाते हैं जिन पर आप ध्यान दीजिए। फ़िलहाल इस पर मेन फोकस बनाइए आपका, कहीं किसी तरह का